Hey guys, welcome back to the class and this is your daily life using sentences. अभी आप लोगों का एक बहुत अच्छी खबर देने वाला हूँ क्योंकि हमारी ऑलरेडी 11 क्लासेस हो चुके हैं और आज 12th क्लास है। स्पोकन की भी, प्रैक्टिस की भी और ये डेली लाइफ यूजिंग सेंटेंसेस की भी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमने शूट था 6 बजे की क्लास का और 7 बजे की क्लास का ऑलरेडी कर लिया है और ये जो 5 वाली का था ये बाद में किया, उल्टा काम किया है आज हमने। लेकिन आपको एक बात मैं श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि 2 दिन बाद ये जितने भी डेली लाइफ यूजिंग सेंटेंसेस हैं ये बनाने इनके लिए बाएं हाथ का काम हो जाएगा। इट विल बी लाइक ABC, बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके लिए एक और चीज़ है, क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ें सीख ली होंगी लगभग, जब तक कल परसों तक बता रहा हूँ, फिर डेली लाइफ यूजिंग में इनको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बस प्रॉब्लम आएगी तो कुछ सेंटेंसेस में, सब में नहीं आएगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं अब इनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा या ट्रांसलेशंस पूछूंगा जो आई होप कि ये जानती हो। ऐसा गलती से हुआ, कैसे बोलेंगे? ऐसा गलती से हुआ। I did this by mistake. हाँ, ऐसा गलती से हुआ, लेकिन हैपेंड हुआ, समझ में आया? इट हैपेंड बाय मिस्टेक। इट हैपेंड बाय मिस्टेक, ऐसा गलती से हुआ। नेक्स्ट, ऐसा तुक्के से हुआ। It happened by tukka. तुक्का मीन्स चांस। ओके, इट हैपेंड बाय चांस, ये तुक्के से हो गया। इट हैपेंड बाय चांस। नेक्स्ट, थोड़ा खिसकिए। Slides little नहीं slide में. Please get the side. काइंडली मूव अ बिट। अब मूव अ बिट मतलब थोड़ा सा, काइंडली मूव अ बिट, या आप शिफ्ट भी कह सकते हैं, काइंडली शिफ्ट अ बिट। नेक्स्ट, क्या मैं बैठ सकता हूँ? Could I sit? कुड आई सिट ठीक है, बट मे आई सिट विल बी बेटर। कुड आई सिट भी सही है, अब वो भी पोलाइट वर्ड लग रहा है कुड। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। कुड आई सिट भी बोल सकते हैं, मे आई सिट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। Forgive from my side. फॉरगिव फ्रॉम माई साइड नहीं, मेरी तरफ से आप माफ़ी मांग लीजिए। मेरी तरफ से कुछ काम करवाना होता है तो कन्वे कर देना, जैसे मेरा मैसेज कन्वे कर देना। ठीक है, तो कन्वे माई अपोलोजाइज, माफ़ी को बोलते हैं अपोलोजाइज। ठीक है, सो कन्वे माई अपोलोजाइज। नेक्स्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा। I will try my 100%. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, अपने हिसाब से मैं सबसे अच्छा करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब मैं कुछ बोलूँ। Now I speak some. हाँ, मे आई स्पीक समथिंग या मे आई स्पीक समथिंग नाउ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप मज़े में हो। उम्मीद है। होप। हाँ, I hope you are joyful. हाँ, सही, कुछ कुछ पकड़ा है। यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ। उम्मीद है आप मज़े में हो। होप यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ, समझ में है? नेक्स्ट, कृपया धीरे बोलिए। Please speak slowly. प्लीज़ स्पीक स्लोली, राइट सेंटेंस। नेक्स्ट, तुम क्या चाहते हो? What do you want? अब देखा ना, जो मैंने पिछली क्लास की है उसके अकॉर्डिंग सब चलेगा। अभी धीरे धीरे होगा लेकिन चलेगा। नेक्स्ट, तुम क्या सोच रहे हो? What do you think? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? तुम क्या सोच रहे What हो? are you thinking? What are you thinking? समझ में? What are you thinking? तुम क्या सोच रहे हो? नेक्स्ट, तुम क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? Do you want to speak? Do you want to say something? Do you want to say something? Sorry. Do you want to say something? Okay. ये समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या चल रहा है? बिल्कुल, अब धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये कल वाली क्लास में भी आया था हल्का सा। हाँ। What difference does it make? क्या फ़र्क पड़ता है? What difference does it make? ठीक है, नेक्स्ट, राम थोड़ा लेट हो गया। राम a little गेट लेट बोलते हैं। okay. Ram
Got late. हाँ देखा ना, आज की क्लास का असर पड़ा और कल की क्लास का भी असर पड़ा, सेकंड फॉर्म का याद हो गया ना, ये काम हो गया। तो राम गॉट अ लिटिल लेट, ठीक है। ओके नेक्स्ट, सुनकर बहुत दुख हुआ। Heard. I heard. सॉरी टू हियर दैट। Sorry to hear that. भाई सुनकर बड़ा दुख हुआ, Okay. सॉरी टू हियर दैट। कोई ऐसा बुरी खबर देता है तो कहते हैं सुनकर बड़ा दुख हुआ, सॉरी टू हियर दैट। नेक्स्ट, उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। He will have to break the lock. देखा कितना आसान है, जो जो मैंने सिखाया है हाँ. उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कम होगी तो, लेकिन पहुंच जाओगे वहाँ तक। सो ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक। अब आपको मैं कहाँ तक बताऊँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ कैसे सिखाई है, आप क्लासेस देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी क्लासेस देखिए। नेक्स्ट, मैं आज थोड़ा देर से जागा। I got up late. आई गॉट अप अ लिटिल लेट टुडे। तो गॉट अप अपना आप बोला इन्होंने क्योंकि इन्हें अब सेंस समझ में आने लगे हैं, है ना। आई गॉट अप अ लिटिल लेट टुडे। नेक्स्ट, मुझे इसकी याद दिला देना। रिमाइंड। Remind me. प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट। प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट। ऑफ इट मतलब इसका। सो प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट, मुझे इसका याद दिला देना। नेक्स्ट, बच्चों का आधा टिकट लगता है। The children's ticket half. चिल्ड्रन ट्रेवल हाफ टिकट। चिल्ड्रन ट्रेवल हाफ टिकट मतलब बच्चे आधा किराए पे यात्रा करते हैं, तो ये ऐसे ही लगेगा, ठीक है। चिल्ड्रन ट्रेवल हाफ टिकट। एंड द लास्ट सेंटेंस, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। Do you want to beat me? सो गाइज, डू यू वॉन्ट टू बीट मी इज राइट। और आपने देखा कि आज की क्लास थोड़ा इन्जॉयबल थी और धीरे धीरे ये डेली लाइफ सेंटेंस है ना, आपके लिए बाएं हाथ का काम हो जाएगी। ये कुछ नया नहीं है, ये सिर्फ वो सेंटेंसेस है जिससे आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, एक ट्रांसलेशन ही समझ लीजिए आप इसको। लेकिन हाँ, इन्जॉयबल है। और अब जैसे जैसे आप इंग्लिश सीखेंगे आपको ये डेली लाइफ यूजिंग सेंटेंस को बहुत आसान लगने लगेंगे। लेकिन जब आसान लगेंगे जब आप क्लास को ठीक से करें। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई है, पसंद आई है। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।